हेलो यारो, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हमने ट्राई दिस के नए सवाल किए थे जो नए कॉन्सेप्ट पर थे। आज हम ट्राई दिस के और नए सवालों की शुरुआत करेंगे जो दोबारा नए कॉन्सेप्ट पर होंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं नए सवालों से। तो पहला हमारा सवाल है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहली बात तो ये असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। तो असेंडिंग ऑर्डर हम बोलते हैं हिंदी में बढ़ते क्रम को। अब बढ़ते क्रम का मतलब ये है कि जैसे आपको ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से क्या करना होगा, सबसे छोटे वाले को सबसे पहले लिखना होगा, फिर उससे बड़े वाले को उसके बाद, फिर उससे बड़े वाले को उसके बाद, फिर सबसे बड़े वाले को उसके बाद में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बढ़ते क्रम। मतलब चीज़ें जो हैं बढ़ती रहनी चाहिए, कम से शुरू होकर फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तभी तो हम बोलेंगे ना कि हाँ चीज़ नंबर जो है बढ़ रहे हैं, बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम का मतलब ये होता है। सेम इसके उल्टा होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम। घटते क्रम में हम बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो ये हमारा हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और हिंदी में हम बोलते हैं इसे घटते क्रम। तो बहुत आसान है ऐसे सवाल, और करते हैं सबसे पहला सॉल्व। सबसे पहले में हमको नंबर दे रखे हैं ये 4। अब इसमें हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का ही मैंने तुम्हें बताया बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो मैंने तुम्हें सबसे पहली वीडियो में बताया था ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स काउंट करते हैं, डिजिट काउंट करते हैं। जैसे 1 2 3, इस नंबर में 3 है। अब इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें भी 4 डिजिट है, और इसमें भी 3 है। अब 3 वाले हमारे पास दोनों हैं। अब जब दो नंबर्स मिल जाएं जिसमें सेम डिजिट हो, उसके बाद हम फिर पहला नंबर देखते हैं कि कौन सा इसमें छोटा है। तो 5 हमारा 8 से छोटा है, इसका मतलब 571 हमारा सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो 571 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 847 आएगा। और फिर अब हम इन दोनों नंबर में से देखें तो इनके पास भी 4 डिजिट है। तो मैंने तुमसे कहा था जब डिजिट सेम हो तो सबसे पहले वाले नंबर को हम देखते हैं। अगर छोटा बताना है तो छोटा नंबर देखो, सबसे पहला दोनों में से कौन सा है। बड़ा बताना है तो बड़ा वाला देखो। तो हमें तो छोटा चाहिए अभी, क्योंकि हम तो छोटा फिर बड़ा कर रहे हैं ना। तो फिर छोटा तो इसमें से 8320 वाला होगा। तो 8320 बचा हमारा, फिर 9754 वो हमारा लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में लगा दिया। सेम हमारा दूसरा बी क्वेश्चन है, सेम इसके जैसा ही है। ठीक है, उसको भी हम आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है। तो छोटा तो यहाँ पर हमारा 9801 है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 4 डिजिट हैं। तो 9801 ये हमारा सबसे पहले आ गया। अब इसके बाद देखो इन तीनों में ही हमारे पास 5 डिजिट हैं। तो 5 डिजिट हैं, तो मैंने कहा था जब डिजिट सेम हो तो पहला नंबर देखो। पहला नंबर अगर छोटा है तो नंबर वो छोटा होगा। अगर पहला नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा है तो वो जिसके पास बड़ा वाला नंबर है वो नंबर पूरा का पूरा उससे बड़ा होगा। तो हमें तो छोटा चाहिए, तो यहाँ पर ये 2 जो है हमारा छोटा है, तो हम इसको पहले लिखेंगे। अब देखो बचे हमारे ये दोनों नंबर। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है ये देखने के लिए डिजिट भी दोनों में सेम है, पहला नंबर भी दोनों में सेम है। तो जब ऐसा होता है तो हम दूसरे नंबर पे जंप लगाते हैं। तो इसके पास 6 है, इसके पास 8 है। सबको पता है 6 8 से छोटा है, तो हमारा ये वाला पूरा नंबर भी इससे छोटा हो जाएगा। तो 36501, और लास्ट में जो हमारा बचा उसको हम एंड में लिख देंगे। ठीक है, तो ये पहला सवाल हमारा हो गया। इस तरह दूसरे वाले को करते हैं। दूसरे वाले में उसने डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते क्रम। अब घटते क्रम में क्या करना होता है, सबसे बड़ा वाला नंबर पहले, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर। तो इन चारों नंबर में से सबसे बड़ा कौन सा है, डिजिट काउंट करेंगे तो इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, और इसमें 4 डिजिट है। तो 5 डिजिट वाला हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 85400। तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब इन तीनों नंबर में जो हमारे बचे हुए हैं इन तीनों के पास 4 डिजिट हैं। अब 4 डिजिट में हम देखेंगे कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो पहला नंबर हम देखेंगे, इसमें 5 है, इसमें 7 है, और इसमें 7 है।
तो 5 तो बड़ा नंबर होगा नहीं, 7500 या 7861 में से कोई सा होगा। और 7861 में से और 7500 में से कौन सा बड़ा है ये देखने के लिए हम अगले नंबर पे जंप करेंगे। अब देखो 5 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है तो ये हमारा पूरा नंबर भी बड़ा हो जाएगा। तो 7861 उससे बड़ा, फिर उससे छोटा हमारा 7500 जो भी हमने देखा, और सबसे छोटा हमारा 5000। ऐसा होता है हमारा जब हम कर रहे होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में बिल्कुल उल्टा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर सबसे छोटा, है ना। और बी पार्ट भी इसका इसके जैसा ही है, ये तो मुझे करके बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर का नेम बताना है और उसका एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन दिखने में तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट सा लगता है लेकिन बहुत ही आसान सी चीज़ है। जैसे अगर तुम्हें सबसे पहले नंबर क्या दे रखा है यहाँ पे 20,000, इसको मैं लिख लेता हूँ 20,000। अब इसका एक्सपेंशन करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, पहला वाला नंबर लो उसको यहाँ पर लिखो। अब देखो इसके बाद में कितनी डिजिट हैं, तो इसमें 1 2 3 4 डिजिट, तो तुम्हें मल्टीप्लाई का ऐसे निशान लगा के 1 लिख के 4 0 लगा देने, ठीक है। इतना करने के बाद फिर तुम्हें प्लस का निशान लगाना है और आगे के नंबर लिखने हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बस 0 0 0 0 है, तो इसको हम यहीं पे ऐसे छोड़ देंगे। जब भी 0 आ जाए ना लास्ट में, इसका मतलब हमें वो आगे सॉल्व नहीं करना होता, ठीक है। अगर नंबर है आगे तो हम करते हैं। जैसे अगले वाले में आओ, इसमें क्या है 26000। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था, सबसे पहला नंबर लिखो पहले, तो हमने लिखा, फिर मल्टीप्लाई का निशान, उसके बाद 1 2 3 4 4 हैं, इसका मतलब 1 लिखेंगे और फिर 4 0, ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जंप करेंगे, इधर 6 है। अब 6 देखो हमारा एक नंबर है तो इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर 0 होता, अगर ये सारे यहाँ पर 0 होते तो हम यहीं पे छोड़ देते इसको। अब 6 है, 6 लिखा, फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर 1 लिखा। अब 6 के आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 3 हैं बस, तो बस 3 ऐसे 0 लिखो, ठीक है। अब उसके बाद देखो तुम 0 है, उसके बाद भी 0 है, उसके बाद भी 0 है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब तुम्हें नेम लिखने के लिए इसको पढ़ना भी आना चाहिए। तो मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बताया था कि पहले हमारा वंस होता है नंबर में, फिर हमारा टेंस होता है, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे होता है, ठीक है। तो कोई भी अगर नंबर दे रखा है जैसे 9680, तो पहले इसके पीछे से इसकी प्लेस का पता करो कि कौन सी प्लेस तक ये नंबर है। तो जैसे 1 10 100 1000, तो 1000 और फिर 1000 तक है, इसका मतलब ये हम 9000 पढ़ेंगे, इसको हम 600 पढ़ेंगे, इसको हम 80 पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में 0 है तो साथ में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो 9680, ऐसे हम नंबर के नाम जो हैं लिखते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें और कोई एग्जांपल दूं तो 7867, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो पहले हम पीछे से इसकी प्लेस का पता करेंगे कहाँ तक है, तो 1s 10s 100 और 1000, तो 1000 तक है, तो इसको हम पढ़ेंगे 7867, ऐसे, ठीक है। तो नेम भी अब तुम्हें लिखना आ गया होगा और एक्सपेंशन भी मैंने तुम्हें बता दिया। आगे के सवाल चलो हम खुद करके देखते हैं। जैसे हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले 50,000, ठीक है। तो 50,000 यहाँ पर लिखा, फिर इसका यहाँ पर हम नेम लिखेंगे 50,000, है ना। एक्सपेंशन लिखने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहला वाला नंबर लिखना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, फिर 1 लिखना है, फिर हमको देखना है उसके बाद हमारे कितने नंबर हैं या 0 है, तो 1 2 3 4 है, और यहाँ पर ही हम 4 0 लगा देंगे, ठीक है। अब 5 के बाद तो कोई नंबर है नहीं, तो ये वाला हम यहीं पे छोड़ देंगे। अगर कोई नंबर होता तो हमें आगे भी इसे सॉल्व करना होता, ठीक है। अब अगले वाले पे आते हैं, इसमें हमें देखा है 41 और फिर 1000, तो ये हमारे नंबर का नाम क्या हो जाएगा, 41,000, है ना। अब इसका एक्सपेंशन लिखना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान, फिर 1, फिर हम काउंट करेंगे उसके बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 हैं, तो हम 4 0 लगा देंगे। अब इतना करने के बाद हमें लगाना पड़ेगा एक प्लस का निशान, अगले नंबर पे जंप करने से पहले एक प्लस का निशान लगाना है,
फिर वो जो नंबर है वो लिखना है, फिर दोबारा मल्टीप्लाई का निशान, फिर हम 1 लिखेंगे, फिर आगे के नंबर काउंट करेंगे 1 2 3, 3 ही हैं इस बार तो 3 लिखेंगे ऐसे। अब देखो तीनों हमारे पास अब 0 ही बचे, तो हमें इसके और आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। इसमें क्या है 47300। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका नेम कैसे लिखेंगे, तो पहले इसको काउंट करेंगे कितने प्लेस तक है ये, तो 1 10 100 1000 10,000 10,000 मतलब 10 जहाँ पर आ गया ना, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों साथ पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, 10 में तो देखो हम 10 ऐसे लिखते हैं ना, उसमें 2 डिजिट होती हैं, तो 2 डिजिट हैं, इसका मतलब हमें 2 डिजिट तक नंबर जो है पढ़ना पड़ेगा। तो 47 लेना पड़ेगा इधर, 47 और फिर 3 है यहाँ पर। अब 3 किस में होती है, 1000 में होती है, तो 47 फिर 1000 फिर 300, ऐसे नंबर को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 47,300 है ना। ये हो गया हमारे नंबर का नेम। और यहाँ पर अगर हमें इसका एक्सपेंशन लिखना हो तो कुछ नहीं, सबसे पहला लेटर लिखो, फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर 1 लिखना है, और फिर उसके आगे कितने सम है वहाँ पर आओ। देखो 1 2 3 4 नंबर हैं, तो 4 0 आ जाएंगे। जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगा दो, सिंपल एकदम। फिर अगले नंबर पे जंप करने से पहले प्लस का निशान लगाओ एक, फिर आओ 7 पे। अब 7 पे आ गए, अब 7 लिखो यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई का निशान। अब 7 के आगे कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 नंबर हैं, तो 1 लिखकर 30। ठीक है, अब देखो फिर प्लस का निशान लगाओ, क्योंकि आगे भी हमारा एक नंबर है ना, 0 तो है नहीं, अगर 0 होता तो हम यहीं पे छोड़ देते। अब 3 है हमारे यहाँ पर, ठीक है, तो 3 लिखो, फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर 1 लिखो। अब आगे कितने नंबर हैं, बस 2 0 हैं, तो 2 0 तक, 2 0 के लिए 2 0 लगा दो। ठीक है, अब आगे सिर्फ हमारी 2 0 0 बची हैं, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अगले वाले पे आते हैं। अगले वाले में क्या है हमारा 57630। ठीक है, अब नंबर का नेम लिखना है, तो पहले हम इसकी प्लेस देखेंगे कहाँ तक है, तो 1s 10s 100 1000 10,000 10,000 का मतलब 10 का मतलब 10 में 2 डिजिट होती हैं, तो 2 डिजिट तक ये लेना पड़ेगा हमें। फिर इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं 57, तो 57 लिखो, है ना। बस इतना देखो, 57 हो गया ये। अब 630 है। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हमको साथ में पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ते हैं इसको, 630 है ना। अभी हमने इसको 30 पढ़ा क्योंकि 0 था, अगर यहाँ पे 1 होता तो ये 31 हो जाता, 2 होता तो 32 हो जाता। अब इसका एक्सपेंशन लिखना हो तो कैसे करेंगे, वही सबसे पहला वाला लेटर लिखो, फिर मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद उसके आगे कितने नंबर हैं 1 2 3 4 नंबर हैं, तो 1 लगाकर 40, फिर प्लस का निशान, क्योंकि अगले नंबर पे जंप करना है, अगला नंबर क्या है 7, तो यहाँ पर 7 लिखो, फिर मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद हमें देखना है 7 के बाद कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 नंबर हैं, तो 30 उसके लिए, फिर प्लस का साइन। उसके बाद फिर हम 6 पे जंप कर गए, फिर हमें 6 लिखना है यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1। अब 6 के बाद कितने नंबर हैं, सिर्फ 2 ही नंबर हैं, तो 2 0। ठीक है, अब अगले नंबर पे जंप करना है, तो प्लस का साइन, अगले नंबर कौन सा है 3 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1। 3 के आगे कितने नंबर हैं, सिर्फ एक ही नंबर है, वो भी क्या है 0, तो ऐसे 0 लिख देंगे। अब 0 का तो कोई हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते, तो जहाँ 0 आ जाए उसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सारे सवाल ऐसे ही हैं। आगे वाले सवाल तुम मुझे करके बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अभी हम यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, मिलेंगे अगली वीडियो में।